अब आप ये सोच रहे हो ना कि मैं ये क्या कर रही हूँ। मैं कर रही हूँ मंत्रा जाप। मंत्रा जाप करना कितना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है और कैसे करना चाहिए, आज मैं बात करने वाली हूँ इन सभी टॉपिक्स पे। मेरे पास इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, आई हैव ट्रेन न जाने कितने स्टूडेंट्स को फॉर माँ काली हीलिंग। ठीक है, कितने स्टूडेंट्स ने मेरे से माँ काली हीलिंग सीख लिया है। बहुत ही कम लोग हैं जो सही तरीके से मंत्रा जाप कर पाते हैं, या उन्हें मंत्रों का महत्व पता है, या फिर मंत्रों को सही तरीके से उच्चारण कैसे करना है वो पता है। तो आज हम यही बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मंत्रा होते क्या हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, बाकी मैं तो बता ही रही हूँ। मंत्रा जो होते हैं वो एक चिंतन और विचार होता है, जिसको करने से ना कि आपका सिर्फ शरीर बल्कि आत्मा तक शुद्ध होती है। आप बहुत बार देखेंगे कि जब हम मंत्रा चैंट करते हैं तो बहुत सारे लोगों के शरीर के अंदर कंपन होने लगती है। कंपन मतलब कि उनकी बॉडी जो है वो वाइब्रेट होने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है इस बारे में? ऐसा इसलिए होता है कि जब हम मंत्र जाप करते हैं, वो मंत्र जाप से हमारी आत्मा तक शुद्ध होती है। जब आत्मा और शरीर शुद्ध होता है तो शरीर से नेगेटिविटी, हमारी नकारात्मक ऊर्जा का बहाव जो है वो बाहर निकलता है। और जब ये नकारात्मक ऊर्जा का बहाव बाहर आता है तो हमारे शरीर के अंदर कंपन पैदा होती है और सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी हमारे शरीर में जाती है। तो मंत्रा जाप करना इसलिए बहुत जरूरी है और ये महत्व है मंत्रा जाप करने का। अब आपका दूसरा सवाल होगा कि मैम सबसे शक्तिशाली मंत्र कौन सा है? सबसे शक्तिशाली मंत्र जो है गायत्री मंत्र है, अगर उसका सही रूप से सही तरीके से उच्चारण किया जाए। बहुत सारे लोग उस गायत्री मंत्र को अलग अलग तरीके से जाप करते हैं और उनको शुद्ध जबान में जो है उच्चारण नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनको जो उस मंत्र जाप का फल है पॉजिटिवली मिलना चाहिए, सकारात्मक रूप से मिलना चाहिए, वो उनको कहीं ना कहीं एक अलग इम्पैक्ट डालता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, बट हाँ, जो पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए, जो शुद्ध मंत्रा का उच्चारण से आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आनी चाहिए, वो उस रूप से नहीं आ पाती। अब बात करते हैं कि मंत्रा कितने तरीके के होते हैं। मंत्र हमारे जो हम लोगों को जान पहचान में है वो होते हैं 3 प्रकार के। सबसे पहला मंत्र कौन सा है? सबसे पहला मंत्र होते हैं वैदिक मंत्र। अब ये वैदिक मंत्र कौन से होते हैं? वैदिक मंत्र वो होते हैं जो कि हमारे ग्रंथों में लिखे गए हैं, हमारे पुराणों में लिखे गए हैं, जिन मंत्रों को हम अपने वेदों से निकाल के पढ़ सकते हैं। वैदिक मंत्र को बहुत ही ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि अगर वैदिक मंत्र आपने किसी त्रुटि के साथ या किसी गलती के साथ कर दिया तो उसका फल आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा और उसी मंत्र का जो इम्पैक्ट है पॉजिटिवली नहीं आपकी लाइफ में ऐड होगा। दूसरे मंत्र आते हैं हमारे साबर मंत्र। अब ये साबर मंत्र क्या होते हैं? बहुत लोगों से आपने सुने होंगे निर्वाण मंत्र, साबर मंत्र का उच्चारण करते हैं हम। साबर मंत्र कोई भी कर सकता है। साबर मंत्र बेसिकली वो मंत्र है जो प्रभु शंकर द्वारा, भोलेनाथ द्वारा मंत्र जो थे उनको गुरु गोरखनाथ ने हमारी देहाती भाषा के अंदर किया था। अब यहाँ पे देहाती भाषा का मतलब है जो हम स्वयं खुद अपने दिनचर्या के अंदर इस्तेमाल करते हैं, जो जबान से हम बोल पाए, जिन जबान में हम उन मंत्रों का उच्चारण कर पाए, ना कि संस्कृत का जो कि हमें ना समझ आए और ना ही सही तरीके से हम उनका उच्चारण कर पाए, वो होते हैं साबर मंत्र। तीसरे मंत्र आते हैं तांत्रिक मंत्र। तांत्रिक मंत्र भी जो हैं वो वेदों से और साबर मंत्रों के कुछ मिलाव से मिलके बनते हैं। तांत्रिक मंत्र तंत्रा द्वारा इस्तेमाल किए गए मंत्र होते हैं। जो लोग तंत्र को सिद्धि करते हैं या तंत्र की पूजा पाठ करते हैं वो लोग तांत्रिक मंत्र करते हैं। अब आपने मंत्र जान लिए क्यों करने चाहिए, ये भी जान लिया मंत्र कितने प्रकार के होते हैं। मेरे पास बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, मैम आप हमें कोई मंत्र दे दो जिससे कि हमारी नेगेटिविटी दूर हो जाए और हम कर लें। क्या मंत्र कोई भी जाप कर सकता है?
क्या किसी को भी मंत्र जाप करने की अनुमति होती है? मैं आपको बता दूं, बहुत लोग कहते हैं ना शाबर मंत्र कर लो, उसमें गुरु की ज़रूरत नहीं होती, बट ऐसा नहीं होता। हर मंत्र में आपको गुरु की ज़रूरत है। उसका रीज़न मैं बताती हूँ, लॉजिक बताऊंगी आपको। उसका मेन आप ये मत सोचिए ये है वो है, आप लॉजिक देखिएगा। जो गुरु आपको शाबर मंत्र भी दे रहा है या फिर नॉर्मल मंत्र भी आपके गुरु आपको दे रहे हैं, उन्होंने खुद वो मंत्रा का जाप जरूर किया होगा पहले, तब वो आपको वो मंत्र दे रहे हैं। तो उन्हें पता है उस मंत्र को करने से आपकी लाइफ में कौन सी पॉजिटिविटी आएगी, कौन से चेंजेस आएंगे, क्या परिवर्तन आ सकते हैं, कौन सी नई चीज़ें ऐड हो सकती हैं, जिससे कि वो मंत्र करने से आपको किस चीज़ में परेशानी हो रही है, आपको आगे क्या करना चाहिए, आपको किस देवी से कनेक्शन करना चाहिए, आगे की गाइडेंस क्या है, उस लिए आपके गुरु उन सब चीज़ों के लिए, उन सब बातों के लिए आपके गुरु आपको समय समय पे मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए चाहे आप वैदिक मंत्र कर रहे हैं, तांत्रिक मंत्र कर रहे हैं या फिर साबर मंत्र कर रहे हैं, आपको गुरु की ज़रूरत हमेशा होती है। गुरु क्योंकि आपको एक कवच देता है, जिससे कि अगर आप कोई त्रुटि भी करते हैं तो आपके ऊपर उस मंत्र का कोई भी गलत इम्पैक्ट ना आए, ये ध्यान रखिएगा। क्या तांत्रिक मंत्र सभी के होते हैं? हाँ जी, तांत्रिक मंत्र सब देवी देवता के होते हैं, चाहे वो सूर्य भगवान हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे कोई भी हो। तांत्रिक मंत्र हर किसी के होते हैं। अब मंत्रों में भी जो है बहुत सारे क्रम होते हैं। आप जो मंत्र कर रहे हैं, आपको पता है वो कौन से क्रम के मंत्र हैं? क्या आप जानते हैं? नहीं जानते ना? आज मैं आपको बताऊंगी 7 तरीके के मंत्र होते हैं, 7 तरीके के क्रम होते हैं। उन क्रमों के हिसाब से आप पता लगा सकते हैं कि आप कौन से, कहते हैं ना, रूप के मंत्रों का जाप कर रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारे साथ जो है वो है कादी, नादी, हादी, क्रोधादि, वागादि, दादी एंड प्रणवादि। ये मंत्र होते हैं जो क्रम होते हैं हमारे। इन मंत्रों की पहचान कैसे करें और किस तरीके से होते हैं? सबसे पहले हमारे यहाँ आते हैं कादी मंत्र। जिन मंत्रों का उच्चारण क्रीम की ध्वनि से हो वो कहलाते हैं कादी मंत्र। फिर हमारे आते हैं हादी मंत्र। जिन मंत्रों का उच्चारण ह्रीम की ध्वनि से हो वो होते हैं हमारे हादी मंत्र। अब क्रोधादि मंत्र कौन से होते हैं? वो मंत्र जिनकी ध्वनि हूं से शुरू हो वो होते हैं हमारे क्रोधादि मंत्र। फिर आते हैं हमारे वागाधि मंत्र। जिन मंत्रों के अंत में स्वाहा का ध्वनि आए वो होते हैं हमारे वागाधि मंत्र। अब आते हैं हम हमारे नादी मंत्र। जिन मंत्रों के अंत में नमः आए वो होते हैं हमारे नादी मंत्र। फिर आते हैं हमारे दादी मंत्र। जिन मंत्रों के शुरू में दक्षिणे आए वो होते हैं हमारे दादी मंत्र। और सबसे अंत में आते हैं हमारे प्रणवादी मंत्र। जिन मंत्रों के उच्चारण के शुरुआत में ओम की ध्वनि आए वो होते हैं हमारे प्रणादि मंत्र या फिर बीज मंत्र। हमेशा यूजली किसी भी ऊर्जा को जागृत करने के लिए, किसी भी देवी देवता की पूजा करने के लिए हम उनके बीज मंत्रों का उच्चारण करते हैं। कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन? अब आप जरूर जान गए होंगे कि जो गुरु ने आपके मंत्र दिए हैं वो कौन से क्रम के मंत्र हैं और उन मंत्रों का क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि आप अपनी उंगलियों पे मंत्र जाप किस तरीके से करें अगर आपके पास कोई माला नहीं है या फिर किसी समय आप माला का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को जिसकी ज़रूरत है उस तक जल्द से जल्द ज़रूर पहुंचाइएगा ताकि
हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का उच्चारण करके उनकी पॉजिटिविटी, उनकी सकारात्मक ऊर्जा अपने शरीर में, अपनी आत्मा को शुद्ध करने में और अपने घर को शुद्ध करने में इस्तेमाल कर पाएं। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में आपको फिर मिलूंगी। जय मां काली।